अरिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको सब जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए सुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भई कचोड़ बार बार वंदे ना हमारे है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 18 पवनजय का युद्ध से प्रत्यागमन और अंजना का अन्वेषण। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे मगध देश के मंडन, यह हनुमान जी के जन्म का वृतांत तुझे कहा। अब हनुमान के पिता पवनजय का वृतांत सुनो। पवनजय पवन की तरह शीघ्र ही रावण के पास पहुंचे। रावण की आज्ञा से वरुण से युद्ध किया। बहुत समय तक अनेक शस्त्रों से वरुण और पवनजय का युद्ध हुआ। युद्ध में वरुण को बांध लिया और खरदूषण को पकड़ा था, उसे छुड़ाया। वरुण को रावण के पास लाए। वरुण ने रावण की आज्ञा स्वीकार की। रावण पवनजय से अति प्रसन्न हुए। तब पवनजय रावण से विदा होकर अंजना के स्नेह से शीघ्र ही घर को आए। राजा प्रहलाद ने सुना कि पुत्र विजय कर आया है, तब ध्वजा तोरण माला दी से नगर को सजाया। सब परिवार एवं परिजन के लोग सन्मुख आए। नगर के सभी नर नारी पवनजय के कर्तव्य की प्रशंसा करने लगे। राजमहल के द्वार पर अर्घादिक से सम्मान कर अंदर प्रवेश कराया। मंगल शब्दों से राजकुमार की सबने प्रशंसा की। राजपुत्र माता पिता को प्रणाम कर सबसे भेंट ले कुछ क्षण सभा में सब लोगों से मिलकर आप स्वयं अंजना रानी के महल में पधारे। प्रस्थ मित्र के साथ महल देखा, सो जैसे जीव रहित शरीर सुंदर नहीं लगता, ऐसे अंजना के बिना महल मनोहर नहीं लगा। तब पवनजय उदास होकर प्रस्थ से कहने लगे, हे मित्र, यहाँ मेरी प्राण प्रिय कमल नयनी नहीं दिखती है, सो वह कहाँ है? वह राजभवन, उसके बिना मुझे उद्यान समान अथवा आकाश समान शून्य लगता है। इसलिए आप किसी से पूछो कि अंजना कहाँ है। तब प्रस्थ ने अंदर के लोगों से पूछकर संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब पवनजय के हृदय को बहुत ठेस पहुंची। माता पिता से बिना पूछे ही मित्र सहित राजा महेंद्र के नगर की ओर चले। चित्त में महा उदासी। जब राजा महेंद्र के नगर के समीप पहुंचे, तब मन में सोचा कि आज प्रिया से मिलन होगा। तब मित्र से कहने लगे कि हे मित्र, देखो, यह नगर महामनोहर सुंदर है, जहाँ मेरी प्रिय अंजना सुंदरी विराजमान है। जैसे कैलाश पर्वत के शिखर शोभायमान दिखते हैं, वैसे ये महल के शिखर रमणीक दिखते हैं। ऐसी बात मित्र से कहते हुए नगर के पास पहुंचे। राजा महेंद्र ने सुना कि पवनजय कुमार विजयकर पिता से मिल यहाँ आए हैं। तब नगर की शोभा कराई। स्वयं अर्घादिक सामग्री लेकर सन्मुख आए। बहुत आदर से जमाई को नगर में प्रवेश कराया। नगर के लोगों ने अति आदर से गुणों का वर्णन किया। पवनजी राज मंदिर में पधारे। एक मुहूर्त ससुर के पास बैठे, सबका सम्मान किया। राजा से आज्ञा लेकर सासू से मिले। पुण्य प्रिया के महल में पधारे। कैसे है कुमार? अंजना को देखने की है अभिलाषा, जिनको वहां भी अंजना को नहीं देखा। तब दुखी होकर किसी से पूछा कि हे बालिके, यह हमारी प्राण प्रिय कहाँ है? तब वह बोली कि हे देव, यहाँ आपकी प्रिय नहीं है। यह शब्द सुनकर पवनजय का हृदय वज्र से चूर्ण हो गया। जैसे जीव रहित मृतक शरीर हो जाए, वैसा हो गया। शोक रूपी दाह से मुरझा गया है मुख कमल उनका। तब पवनजय महेंद्र नगर से निकलकर पृथ्वी पर अंजना को खोजने के लिए भ्रमण करने लगे। मानो वायु कुमार को वायु लगी। तब प्रस्थ मित्र राजकुमार को दुखी देख महादुखी हुआ और कहने लगा, हे मित्र,
क्यों दुखी हो रहे हो? अपना मन शांत करो। यह पृथ्वी कितनी है, जहाँ रानी अंजना होगी, वहां से ढूंढ लेंगे। तब कुमार ने मित्र से कहा, आप आदित्यपुर मेरे पिता के पास जाओ और संपूर्ण वृतांत कहो। जो मुझे मेरी प्रिया की प्राप्ति नहीं होगी, तो मेरा जीवन भी नहीं होगा। मैं संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ और आप भी देखो। तब मित्र आदित्यपुर नगर में जाकर पिता को सब वृत्तांत कहा और पवन कुमार अंबर गोचर हाथी पर चढ़ पृथ्वी पर अंजना को ढूंढते रहे। मन में चिंता की कि मेरी प्यारी रानी कमल समान कोमल शरीर शोक के दुख से संताप को प्राप्त हुई कहाँ गई होगी। मेरा ही ध्यान करने वाली विरह रूप अग्नि से प्रज्वलित महावन में वह कौन दिशा में गई होगी। वह सत्यवादिनी निष्कपट धर्म का सेवन करने वाली गर्भ का है भार जिसके कदापि बसंतमाला से रहित हुई हो। वह पतिव्रता श्रावक के व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी शोक से विकट वन में विहार करती हुई भूख प्यास से पीड़ित होकर किसी कुएं में गिरी हो, अथवा वह गर्भवती दुष्ट पशुओं के भयंकर शब्द सुन मरण को प्राप्त हुई हो, या भयंकर पशुओं के मुख में चली गई हो। अंजना मुझे प्राणों से भी प्यारी भयंकर वन में जल के बिना प्यास से सूख गए होंगे कंठ तालु, तो प्राणों से रहित हुई होगी। कहीं गंगा में उतरी हो तो पानी में बह गई हो, अथवा जंगल के कंकर पत्थरों से पैरों में रक्त की धाराएं बह चली हो, या एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं हो, तब उसकी क्या दशा हुई होगी। दुख से गर्भपात हुआ हो, या जैन धर्म को जानने वाली महाविरक्त भाव से आर्य का बन गई हो। ऐसा चिंतन करते हुए पवनजय कुमार ने पृथ्वी पर भ्रमण किया, लेकिन फिर भी प्राण वल्लभा नहीं मिली। तब विरह से दुखी होकर मरण का निश्चय किया। पर्वत पर, मनोहर वृक्षों पर, नदी के तटों पर, किसी भी स्थान पर प्राण प्रिया को नहीं देखा। अंजना के बिना पवनजय का मन नहीं लगा। पवनजय ऐसा विवेक रहित हुआ जो वृक्ष वृक्षों से, पर्वत पर्वतों से, कंकर कंकरों से अंजना सुंदरी की बात पूछते हैं, और भ्रमण करते हुए भूतर्व नाम के वन में आए। वहां हाथी से उतरकर हथियार एवं कवच पृथ्वी पर डालकर हाथी से कहा, हे गजराज, अब तुम इस वन में स्वच्छंद होकर विहार करो। फिर भी हाथी विनय सहित निकट खड़ा रहा। तब पवनजय ने पुनः कहा, हे गजेंद्र, नदी के तट पर शल्य की वन में पल्लवों को खाते हुए विहार करो। यहाँ हथिनियों के समूह हैं, उनके साथ रमण करते हुए विचरण करो। परंतु हाथी कृतज्ञ स्वामी के स्नेह में परवीन राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा, वहीं खड़ा रहा। पवनजय सोचते हैं कि महामनोहर गुणवान रूपवान दुखी मेरी रानी अंजना यदि मुझे नहीं मिले, तो मैं इस वन में ही प्राण त्याग करूंगा। जैसे मुनि आत्मा का ध्यान करते, ऐसे पवनजय प्रिया का ध्यान करने लगे। उसी वन में पवनजय ने 4 पहर की रात्रि 4 वर्ष समान बिताई। यह तो कथा ही रही। और मित्र पिता के पास गया, पिता को सर्ववृत्तांत कहा। पिता सुनकर परम शोक को प्राप्त हुए। माता केतुमती पुत्र के शोक से दुखी होकर रोने लगी। रोती हुई प्रस्त से कहती हैं, तुम मेरे पुत्र को अकेला छोड़कर आया, सो अच्छा नहीं किया। तब प्रस्त ने कहा, हे माता, मुझे अति आग्रह से आपके पास भेजा है, इसलिए आया हूँ। अब वहां जाऊंगा। तब माता ने कहा, पवनजय कहाँ है? तब प्रस्त ने कहा, जहाँ अंजना होगी वहाँ पवनजय होंगे। तब पूछा कि अंजना कहाँ है? तब प्रस्त ने कहा, मैं नहीं जानता। हे माता, जो बिना विचारे शीघ्र ही काम करते हैं, उनको अवश्य ही पश्चाताप करना पड़ता है। आपके पुत्र ने ऐसा नियम किया कि जो मैं अपनी प्रिया को नहीं देखूं तो प्राण त्याग करूंगा। यह सुनकर माता महादुखी हुई, रोने लगी। अंतपुर की सभी स्त्रियां रोने लगी। माता कहती है, हाय हाय, मैं पापिनी, मैंने ये क्या किया? महासती को कलंक लगाया। इससे मेरा पुत्र भी जीवन के संचय को प्राप्त हुआ। मैं क्रूर स्वभाव की, खोटे विचारों से मैंने ये बहुत बुरा किया। यह नगर
नकुल, विख्यात पर्वत एवं रावण का कटक पवनजय के बिना शोभा नहीं देता। मेरे पुत्र समान और कौन बलवान, जो वरुण को रावण से भी असाध्य उसे रणभूमि में क्षण मात्र में बांध लिया। हे पुत्र, विनय के आधार गुरु भक्ति से मैं तत्पर, गुणों में विख्यात तुम कहाँ गए? तेरे दुख रूपी अग्नि से मैं जल रही हूँ। हे पुत्र, तुम मेरे से बात करो, मेरा शोक दूर करो। ऐसे विलाप करती हुई छाती, सिर, माथा कूटती हुई पूरे परिवार को शोक उपजाया। राजा प्रहलाद भी रोने लगे। सब परिवार को लेकर प्रस्थ के साथ नगर से पुत्र को खोजने के लिए चले। दोनों श्रेणियों के सब विद्याधरों को प्रेम से बुलाए, वह भी परिवार सहित आए। सभी आकाश के मार्ग से राजकुमार को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी पर देखते हैं, वनों में, लताओं में, पर्वतों पर ढूंढ रहे हैं। राजा प्रतिसूर्य के पास भी राजा प्रहलाद का दूत गया। सो सुनकर महाशोकवान हुआ और अंजना से कहा। तब अंजना पहले दुख से भी अधिक दुखी हुई। आंखों में आंसुओं के झरने ही बहने लगे। अश्रुधारा से मुख को प्रक्षालती हुई कहने लगी, हे नाथ, मेरे प्राणों के आधार, मुझ में लगा है मन आपका। मैं जन्म से दुखी हूँ। मुझे छोड़कर आप कहाँ गए? क्या मेरे से क्रोध अभी भी नहीं छोड़ा? सब विद्याधरों से अदृश्य हो रहे हो। एक बार एक भी अमृत समान वचन मेरे से बोलो। इतने दिन मेरे ये प्राण आपके दर्शनों की इच्छा से ही टिके हैं। अगर आप नहीं दिखे तो यह प्राण मेरे किस काम के? मेरी इच्छा थी कि पति से मिलन होगा। सौभाग्य ने मेरी इच्छा को नष्ट कर दिया। मुझ भागने के लिए आप कष्ट अवस्था को प्राप्त हुए हो। आपके कष्ट की बात सुनकर मेरे प्राण पापी क्यों नहीं नाश होते? ऐसे विलाप करती अंजना को देख बसंतमाला ने कहा, हे देवी, ऐसे अशुभ वचन मत कहो। आपको अपने पति से अवश्य मिलन होगा। और मामा ने भी बहुत आश्वासन दिलाया कि हम तुम्हारे पति को अवश्य ही लेकर के आएंगे। ऐसा कहकर राजा प्रतिसूर्य मन से भी तेज चलने वाले विमान पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर आकर पवनजय को खोजने लगे। दोनों श्रेणियों के विद्याधर लंका के लोग पवनजय को देखते देखते भूतर्व नाम की अटवी में आए। वहां पर अंबर गोचर नाम का हाथी देखा। हाथी को देखकर सभी विद्याधर प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ यह हाथी है वहां ही पवनजय अवश्य होंगे। पूर्व में हमने इस हाथी को अनेक बार देखा है। यह अंजनगिरी समान हाथी है। जब हाथी के समीप विद्याधर आए तब अंकुश रहित हाथी को देख डरे और विद्याधरों के कटक का शब्द सुन हाथी महाक्षोभ को प्राप्त हुआ। महाभयंकर गर्जना कर रहा है। जिस दिशा में हाथी दौड़कर जाता है उस दिशा विद्याधर भाग जाते हैं। हाथी लोगों का समूह देख स्वामी की रक्षा में तत्पर, सूंड से बंधी है तलवार, पवनजय के पास से हाथी दूर नहीं हटा। सब विद्याधर परेशान थे, पवनजय के पास नहीं आ सके। तब विद्याधरों ने हथनियों के समूह से हाथी को वश किया, क्योंकि जितने वशीकरण के उपाय हैं, इसमें स्त्री समान दूसरा कोई उपाय नहीं। सब विद्याधर पवनजय को देखते रहे, मानो काठ का पुतला ही मौन से बैठा है। सभी विद्याधर पवनजय को देखते रहे, मानो काठ का पुतला ही मौन से बैठा है। सभी विद्याधर पवनजय से बात करना चाहते हैं, पर ये चिंता में लीन किसी से बोलते नहीं। जैसे ध्यान में बैठे मुनि किसी से नहीं बोलते, तब पवनजय के माता पिता आंसू बहाते हुए राजकुमार के मस्तक को चूम हाथी से लगाकर कहते हैं, हे पुत्र, तुम विनयवान हो। हमको छोड़कर यहाँ कहाँ आए? महाकोमल सेज पर सोने वाला तेरा शरीर इस भयानक वन में कैसे रात्रि व्यतीत करी? माता पिता ने बहुत कुछ कहा, लेकिन पवनजय एक शब्द भी नहीं बोले। मौन व्रत सहित मरण का निश्चय कर बैठे हैं। सभी विद्याधर माता पिता शोक सहित विलाप करते रहे। राजा प्रतिसूर्य अंजना का मामा सभी विद्याधरों से कहते हैं कि मैं वायु कुमार से बात करूंगा। तब पवनजय को छाती से लगाकर कहा, हे राजकुमार, मैं अंजना का संपूर्ण वृतांत कहता हूँ, आप सुनो।
एक महारमणीक संध्यार्भ नाम के पर्वत पर अनंग विजय मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ था। इंद्रादिक देव दर्शन को आए थे और मैं भी गया था। वहां वंदना कर आ रहा था, तब मार्ग में एक पर्वत की गुफा पर मेरा विमान आया। तब मैंने स्त्री के रोने की ध्वनि सुनी, मानो वीणा बज रही हो। तब मैं वहां गया और गुफा में राजकुमारी अंजना को देखी। मैंने वन के निवास का कारण पूछा। बसंतमाला ने सर्ववृत्तांत कहा। अंजना शोक से दुखी होकर रुदन कर रही थी, सो मैंने धैर्य बंधाया और गुफा में अंजना के पुत्र का जन्म हुआ। वह गुफा पुत्र के शरीर की ज्योति से प्रकाश रूप हो रही थी, मानो वह स्वर्ण की ही बनी हुई हो। यह बात सुनकर पवनजय परम हर्ष को प्राप्त हुए। पति सूर्य से पूछने लगे, बालक सुख से हैं? पति सूर्य ने कहा, बालक को मैं विमान में बैठाकर हनुरू द्वीप को लेकर जा रहा था। तब मार्ग में बालक अंजना की गोद से उछलकर एक पर्वत पर गिरा। सो पर्वत पर गिरने का नाम सुनकर पवनजय ने हाय हाय ऐसा शब्द कहा। तब पति सूर्य ने कहा, चिंता मत करो, जो मैं कहता हूँ सो सुनो। बालक को पड़ा देख मैं विलाप करता हुआ विमान से नीचे उतरा। तब क्या देखा कि पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक शिला पर बालक सीधा सोया है। बालक की ज्योति से दसों दिशाएं प्रकाश रूप हो रही हैं। तब मैंने 3 प्रदक्षिणा देकर बालक को नमस्कार कर गोद में उठा लिया और माता को दिया। सो माता आश्रय को प्राप्त हुई। पुत्र का श्री शैल नाम रखा। बसंतमाला और पुत्र सहित अंजना को हनुरुद्र द्वीप ले गया। वहां पुत्र का जन्मोत्सव मनाया, इसलिए बालक का दूसरा नाम हनुमान भी है। यह आपको मैंने संपूर्ण वृत्तांत कहा। हमारे नगर में वह पतिव्रता पुत्र सहित आनंद से है। यह बात सुनकर पवनजय तत्काल अंजना को देखने के अभिलाषी हनुरुद्वीप को चले। सभी विद्याधर भी उनके साथ गए। हनुरुद्वीप में पवनजय और अंजना का मिलन हुआ और 2 महीने तक सबको पति सूर्य ने बहुत आदर से रखा। पुनः सब अपने अपने स्थान पर गए। बहुत दिनों में पाया है स्त्री का संयोग, सो ऐसे पवनजय यहाँ सुख से रहे। पुत्र की चेष्टाओं से अति आनंद रूप हनुरुद्वीप में देवों समान क्रीड़ा करते रहे। हनुमान नव यौवन को प्राप्त हुए। पूर्व भाव में स्वर्ग के सुख भोगे, यहाँ आकर हनुरुद्वीप में देवों के समान रमते रहे। हे श्रेणिक, गुरु पूजा में तत्पर श्री हनुमान के जन्म का वर्णन और पवनजय का अंजना से मिलन, यह अनोखी कथा अनेक रसों से भरी है। जो प्राणी भावों से इस कथा को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके अशुभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है, शुभ क्रिया में लीन होते हैं। इस कथा को पढ़ने सुनने से परभव में शुभ गति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शरीर निरोग सुंदर पाता है, महापराक्रमी होता है और चंद्रमा समान निर्मल कीर्ति को प्राप्त होकर स्वर्ग मोक्ष के सुख पाते हैं। ऐसी धर्म की वृद्धि होती है। जो लोक में दुर्लभ वस्तु हो, सो सब सुलभता से प्राप्त होकर सूर्य समान प्रताप को प्राप्त करता है। पवनजय और अंजना का मिलन वर्णन करने वाला 18वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत की सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।